स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सभी आपको मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। और हम हमेशा की तरह क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करते, हम उसको फील करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी साइड जो है, जैसे अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये साइड जो है ये इस साइड के क्या है, पैरेलल। तो ये हमें गिवन है। एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी। तो ये हमें शो करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ जाना पहचाना सा है। याद करो एक्सरसाइज 6.2, ये 6.3 है ना, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन था, बस वहां पर ये लाइन नहीं लिखी गई थी कि यूजिंग अ सिमिलर क्राइटेरिया, क्योंकि तब तक हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो नहीं पढ़ा था। ठीक है, वो हमने 6 पॉइंट, तो वहां पर भी हमने क्या किया था, आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना। ठीक है, वहां पर भी ए बी सी डी इस तरह से था, तो ये सेम बातें हमें प्रूव करनी थी वहां पर। तो वहां पर ना मैंने कंस्ट्रक्शन की थी इस तरह से, और ये एक ट्रायंगल ली थी, ये एक ट्रायंगल ली थी। ठीक है, इसमें मैंने जो है वो बीपीटी थ्योरम की हेल्प ली, और दिस रेशियो बाय दिस बाय दिस इक्वल होती हैं। और सेम वे से मैंने मतलब कि जो है वो ये वाली ट्रायंगल ली थी एक। ठीक है, अब उसमें भी ये दिस बाय दिस और दिस बाय दिस ये था, तो उन दोनों रेशो को इक्वल करके मैंने इन दोनों चीज़ों को इक्वल प्रूव करें। मैं ज़्यादा आप डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। प्लीज़ 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें उन्होंने बोला है कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करना है। अब हो सकता है पेपर में आपको क्वेश्चन ये इस तरीके से आ जाए, तो आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। और वैसे भी समझ लो, अगर आपको 6.2 का वो क्वेश्चन आ गया तो आपके पास दो मेथड हो गए। एक मेथड तो वो जो हमने 6.2 में सीखा है, एक मेथड जो हम आज करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, तो ये एक ट्रेपीजियम गिवन है। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम हमें जो है वो गिवन है, और हमें क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब उसके बाद हमेशा हम लिखते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, मतलब हमारी मंजिल क्या है। तो हमारी जो मंजिल है वो है ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखो क्वेश्चन में हिंट गिवन है। अब क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ही यूज करना है। अब सिमिलैरिटी का अगर क्राइटेरिया हमें यूज करना है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। और हमें कुछ ऐसा ही प्रूव करना है। तो मतलब मुझे को दो ट्रायंगल्स ऐसी लेनी पड़ेंगी, जिनमें मतलब जो है ना वो उनकी ये जो साइड्स हैं ये बीच में हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके सामने है ये वाली दो ट्रायंगल्स मैं लेने वाला हूं। कोई ध्यान से देखो, इसमें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये सारी साइड्स हैं। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर आपने यही दो ट्रायंगल्स क्यों ली, ये वाली दो ट्रायंगल्स क्यों ली, इसमें भी ओ ए, ओ डी, ओ सी, ओ बी ये दोनों आ जाते, ये ट्रायंगल्स क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर ये साइड्स पैरेलल हैं। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ हर एक गिवन का कोई ना कोई रीज़न होता है। अब यहाँ पर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो मतलब मैं ये दोनों ट्रायंगल्स ही लूँगा। ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब दूसरे डाउट की तरफ चलते हैं। दूसरा डाउट कि सर हम सिमिलर करेंगे कैसे। अब फिर से आपके सामने तीन रूल्स हैं, ए, एस एस एस, एस ए एस। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमें साइड्स के बारे में कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता कि ये दो साइड्स पैरेलल हैं, और हमें कुछ नहीं पता। मतलब एस 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 को हम यहाँ पर एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं। दूसरी बात, एस ए एस की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि साइड्स के बारे में कुछ नहीं पता हमें, तो ये जो रूल है ये भी हमारा वैलिड नहीं लगता मुझे यहाँ पर। पहली बात देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सोल्यूशन देना होता तो मैं कब का दे चुका होता, बट मुझे आपको आपके तरीके से सिखाना है। आप कैसे सोच सकते हो क्वेश्चन को, वो सिखाना है मुझे। तो मेरे पास ले दे के यही रूल बचता है, ए, मतलब एंगल में मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो भी मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मुझे पता कि अगर दो साइड्स पैरेलल होना
तो ये वाले एंगल मैं निकाल सकता हूँ, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ऐसे कुछ मैं कर सकता हूँ। तो आपको दिखाने के लिए ध्यान से देखो, ये कौन सी साइड है CD, ये कौन सी साइड है AB, ठीक है। आपको दिख रही है ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल, आपको दिख रही हैं। और अगर ये पैरेलल है तो मान के चलो ये जो लाइन है ये इसको कट कर रही है, मतलब ये इसकी ट्रांसवर्सल। और अगर ये कट कर रही है तो ध्यान से देखो कौन सी शेप बन रही है, Z शेप। और Z शेप में कौन से एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं आपस में सेम। ये दोनों क्या हैं आपस में सेम। इनकी नेम रखना चाहते हो नेम रख सकते हो। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ। और अब फिर से इसको भूल जाते हैं। अब ये भी एक ट्रांसवर्सल है, ये भी लाइन इसको कट कर रही है, ध्यान से देखो ये लाइन भी इसको कट कर रही है। अब Z बन रहा है बट उल्टा बन रहा है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पक्का आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर इसका नाम मैं 3 रख दूं, इसका नाम अगर मैं 4 रख दूं, तो अगर मैं मतलब कि इन ट्रायंगल्स को मतलब कि सिमिलर कर दूं, अब ये दो एंगल सेम है तो वहां से मैं सिमिलर कर सकता हूं। आपको करके दिखा देता हूं। तो ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो चुका है। यानी कि अगर मैं यहां से ये ट्रायंगल उठा लूं, ठीक है, और यहां से ये ट्रायंगल उठाऊं कुछ इस तरह से, यहाँ पर रख दूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे कि ये ट्रायंगल इस तरह से आनी चाहिए। मैं आपको बना के दिखाऊँ, आपको जस्ट फील देने के लिए मैंने 2 ट्रायंगल्स आपको बना के दिखाएंगे। ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। मैं जस्ट आपको हमेशा, देखो ज्योमेट्रिक ऐसी चीज़ है जिसको आपको फील आना चाहिए। मैं बता सकता था कि ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, बराबर। बट आपको वो फील होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। एज AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि AB साइड CD के पैरेलल है तो इसलिए ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर 2 एंगल्स आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर बाय AA रूल ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। नेम का बहुत चक्कर है, OAB OCD मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक OA उठा लेते हैं, वहाँ पर कौन सी है, OC, यहाँ पर कौन सी है, OB, और यहाँ पर कौन सी है, OD। तो इस तरह से हमने जो है वो इसको प्रूव कर लिया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें जो प्रोसीजर था वो थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि उसमें हमने थेल्स थ्योरम की हेल्प ली थी कंस्ट्रक्शन करके। 2 ट्रायंगल्स मगर थेल्स थ्योरम दोनों पर लगाई और वहाँ से इक्वेट किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। बट सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो गया, क्योंकि ये साइड्स पैरेलल हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल है। और मैंने वो करके भी दिखाया कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ध्यान से देखो, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको मैंने रोटेट करके इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब क्लियरली ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो वहाँ से AA रूल से मैंने दोनों एंगल्स को सिमिलर कर दिया, और सिमिलर करते ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आ गई, सेम। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अब वो फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायरी पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।